Students, as you know, before this topic, I have discussed about many topics regarding the grammar portion. Today I felt I should discuss about one more topic from your grammar portion, that is नरेशन. नरेशन जो है ये नरेट से निकला है. नरेट का नाउन फॉर्म जो है वो है नरेशन, जिसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं या डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं. ये नरेशन क्या होता है? वी कैन रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ स्पीकर इन टू वेज. इसमें दो पार्ट्स होते हैं. पहले आपको डेफिनेशन अंडरस्टैंड करनी है कि डेफिनेशन क्या है नरेशन की. इसमें दो हिस्से होते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस, यानी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इन डायरेक्ट स्पीच वी रिपोर्ट द ओरिजिनल एग्जैक्ट वर्ड्स. ये होता है डायरेक्ट स्पीच. बाद में मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और एक ही सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, एक रिपोर्टेड वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच. पहले आप डायरेक्ट सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा. डायरेक्ट वर्ड्स में, डायरेक्ट स्पीच में वी रिपोर्ट द ओरिजिनल स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स. ये हो गया डायरेक्ट स्पीच. इन इनडायरेक्ट स्पीच वी मे रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स. इनडायरेक्ट स्पीच में हम ओरिजिनल स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स मेंशन नहीं करते हैं. वी मे रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स. ये हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट. नरेशन पर आने से पहले आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना है. वो है कि आपको प्रोनाउंस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. नंबर वन, टेंस के बारे में भी आपको मालूमात होनी चाहिए. आपको ये पहचान करनी है. आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, वर्ब की पहली फॉर्म. प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, वर्ब प्लस इंग फॉर्म. प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसी तरह पास्ट में भी आपको मालूमात होनी चाहिए और फ्यूचर का भी आपको पता होना चाहिए. पहले मैं आपको बताऊंगा यहां कि प्रोनाउंस की तीन किस्में हैं. पर्सनल प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? ये है आई, वी, मी, अस, माई, मायन, माई सेल्फ, आवर, आवर सेल्व्स एटसेट्रा. ये फर्स्ट पर्सन. तमाम के तमाम केसेस, सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस, पॉजेसिव केस, ये तमाम केस होते हैं यहां फर्स्ट पर्सन में. सेकंड पर्सन में क्या है? यू, यूअर, यूअर्स, यूअर सेल्फ एटसेट्रा. पहले पर्सन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए. ये है आई, फर्स्ट पर्सन. वी, ये भी फर्स्ट पर्सन है. ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल. इसी का है ये मी, ऑब्जेक्ट केस है आई का. इसी का है ये अस, ऑब्जेक्ट केस है वी का. इसी तरह ये माइन है, ये भी प्रोनाउन है. इसी तरह माइन है. केस में आपको यहां मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूं क्योंकि यहां टाइम बहुत कम होता है. इसी तरह सेकंड पर्सन में होता है यू, यूअर, यूअर्स और यूअर सेल्फ. थर्ड पर्सन में होता है ही,
she, his, her, him, herself, himself, they, them, their selves, etc. ये हो गया थर्ड पर्सन। इसमें ही होता है, शी, हिज, ये है हर, यहां हिम, यहां हरसेल्फ, हिमसेल्फ, दे, देम, देयर सेल्व्स। थर्ड पर्सन के ये पार्ट्स होते हैं प्रोनाउंस जो निकलते हैं थर्ड पर्सन के। ही है, शी है, हिज है, हर, हिम, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, दे, देम, देयर सेल्व्स एटसेट्रा। आपने नोट किया होगा। इसके बाद ये प्रोनाउंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है। आई क्या है, वी का, मी का, अस का, माय, मायन, ये मालूमात होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड पर्सन के बारे में भी आपको मालूमात होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड पर्सन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब एक और चीज जो नरेशन से पहले जब हम जाएंगे कि सेंटेंस को हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो पहले चेंज करने से पहले हमें इन चीजों का पता होना चाहिए, ये मालूमात होनी चाहिए। इसके बाद एक और चीज, those words which shows nearness, in direct speech, in direct speech, changes in words, changes in words which shows distance into बस इतना काफी है। Those words which shows nearness in direct speech, changes in words which shows distance in indirect speech, यही पता होना चाहिए सबसे पहले। वो क्या है आपको पता होना चाहिए। दिस जो है दैट में चेंज होता है, इसी तरह दीज जो है दोज में, इसी तरह नाउ जो है देन में, इसी तरह यस्टरडे YESTERDAY यस्टरडे जो है प्रीवियस डे में, PREVIOUS प्रीवियस डे में, इसी तरह एगो जो है बिफोर में जाता है, इसी तरह टुमारो TOMORROW टुमारो जो है नेक्स्ट डे में जाता है। ये पता होना चाहिए कि दोज वर्ड्स यहां इस तरह है, दोज वर्ड्स विच शोज नियरनेस इन डायरेक्ट स्पीच, changes in words which shows distance in indirect speech. This, that में, these, those में, now, then में, yesterday, previous day में, ago, before में, tomorrow, next day में, tonight को that night, tonight, that night, etc. ये भी पता होना चाहिए। Before we will go to change the direct sentence into indirect sentence. Before that, we must know these things, and I hope you will get much more from these
पॉइंट्स। इंशाल्लाह आज के लिए बस इतना ही। जब हम इस पर दोबारा आएंगे तो इस टॉपिक को हम आगे ले जाएंगे। तब तक खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।